नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक अपने YouTube चैनल गुरुग्राम क्लासेज में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इसके पूर्व के वीडियो में मैंने भारत के भौतिक स्वरूपों की चर्चा की थी और भारत को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटते हुए उसकी पूर्ण विशेषताओं को एक विश्लेषित रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया था। आज का जो टॉपिक है वह भारत के एक भौतिक स्वरूप हिमालय है, जो उत्तर के पर्वतीय प्रदेश का एक भाग है, उसके प्रादेशिक विभाजन के संदर्भ में। तो आइए हम समझते हैं कि हिमालय का प्रादेशिक विभाजन क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर हिमालय का पश्चिम से पूर्व की ओर विभाजन किया गया है और इसी विभाजन को कहा गया हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि हिमालय का प्रादेशिक विभाजन क्या है, तो आप क्या बताएंगे कि नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर हिमालय पर्वतीय प्रदेश का पश्चिम से पूर्व की ओर जो विभाजन किया गया है, इसी विभाजन को कहते हैं हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। तो नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर सिडनी बुराड़ महोदय ने, किन्होंने? सिडनी बुराड़ एक ज्योग्राफर थे, इनके द्वारा हिमालय को 4 प्रमुख प्रादेशिक भागों में विभाजित किया गया है। वे 4 प्रमुख प्रादेशिक विभाजन कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला है, एक आप इस तरह समझिए, नंबर 1 है पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय। दूसरा जो है, इसे कहते हैं कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय। तीसरा जो पार्ट है हिमालय का प्रादेशिक विभाजन के अंतर्गत, इसे हम लोग कहते हैं नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय। और चौथा जो है, डी नंबर, इसे कहते हैं असम हिमालय। आप स्पष्ट रूप में देख सकते हैं कि पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय का विभाजन नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया गया और इन नदी घाटियों की सीमाएं जो हैं, जिन राज्यों के अंतर्गत आते हैं, उसके आधार पर इसका नामकरण भी किया गया। जैसे जो भाग पंजाब के क्षेत्र में आता है, अर्थात कश्मीर के क्षेत्र में आता है, उसे हम पंजाब हिमालय के नाम से जान रहे हैं। जो भाग कुमायूं हिमालय अर्थात उत्तराखंड के क्षेत्र में आता है, उसे हम कुमायूं हिमालय के नाम से जानते हैं। नेपाल में जो हिमालय का भाग पड़ता है, उसे हम नेपाल हिमालय, और असम में जो हिमालय का पार्ट पड़ता है, उसे हम असम हिमालय के नाम से जानते हैं। महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है कि ये राज्यों की सीमाएं जो है वह नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर है। अब आप देख सकते हैं कि ये जो 4 विभाजन है, यह 4 विभाजन किसके आधार पर किया गया? नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर। तो इस हिमालय की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है और इसको किस आधार पर विभाजित किया गया है, वो हम इस मैप में देख सकते हैं। जैसे मान लें कि यह है हिमालय पर्वतीय प्रदेश, जिसका विस्तार पश्चिम से पूर्व की ओर है, इस तरीके से। क्लियर है? तो यह है हिमालय। अब यहाँ से एक नदी निकल रही है जिसका नाम है सिंधु नदी। यहाँ से यह नदी निकली इधर की ओर, सिंधु नदी, और इस तरह यह जम्मू कश्मीर से यह इस तरीके से। तो यह कौन सी नदी है? सिंधु नदी। सिंधु नदी, यहाँ हम इसको डिनोट कर दे रहे हैं सिंधु नदी। अब इसी क्षेत्र से एक और अन्य नदी निकल रही है, जो यहाँ पर आकर सिंधु नदी से आकर मिल रही है। सिंधु नदी से आकर मिल रही है और सिंधु नदी फिर आगे की ओर बढ़ी। तो यह जो भाग है, इसी भाग को हम लोग कहते हैं पंजाब हिमालय। क्या नाम है इसका? पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय अर्थात किंतु नदियों के बीच का क्षेत्र, सिंधु नदी से सतलज नदी के बीच का क्षेत्र। सिंधु से सतलज नदी के बीच का जो क्षेत्र है, इसे हम कहते हैं पंजाब। अब इसके आगे जब हम पूर्व की ओर बढ़ते हैं, तो सिंधु नदी के बाद सतलज से और आगे की ओर बढ़ेंगे तो एक महत्वपूर्ण नदी मिलेगी, उसका नाम है काली नदी। तो यहाँ से एक नदी निकल रही है, काली नदी, इस तरीके से, और ये इधर की ओर इस तरीके से मूव कर रही है, काली। क्लियर? इसी से इधर आगे बढ़े, कई महत्वपूर्ण नदियां इससे आकर मिल रही है। तो यह जो भाग है, यह है काली नदी। कौन सी नदी का भाग है यह? इसे हम नाम दिए गए काली नदी। काली अर्थात सिंधु से सतलज के बीच का जो भाग है वह पंजाब हिमालय, सतलज से काली नदी के बीच का जो भाग है, इसे हम कहते हैं कुमायूं हिमालय। क्या नाम है इसका? कुमायूं हिमालय।
इसके आगे हम बढ़ेंगे तो कुमायूं हिमालय से आगे जब हम बढ़ेंगे तो यहाँ से पुनः एक नदी निकल रही है जिसका नाम है तीस्ता नदी। कौन सी नदी निकल रही है? तीस्ता नदी। ये तीस्ता नदी का फ्लो है, ठीक है, तीस्ता नदी। और ये जो हिमालय है इसको नाम दे दिया गया नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय। और आगे बढ़ेंगे तो पुनः यहाँ से एक नदी निकल रही है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी, और ये इधर की मूव कर रही है। तीस्ता नदी इसी से आकर यहाँ पर मिल रही है। तो यह जो भाग है जिसका नाम है असम हिमालय। असम। तो इस आप स्पष्ट रूप से मैप में देख सकते हैं कि यह हिमालय है जिसका प्रदेश के आधार पर जो विभाजन किया गया है वह नदी घाटियों की सीमाएं हैं। सिंधु से सतलज के बीच में पंजाब हिमालय, सतलज से काली नदी के बीच में कुमायूं हिमालय, काली से तीस्ता नदी के बीच में नेपाल हिमालय, और तीस्ता नदी से यह है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी जो तिब्बत के चिमयांगडोंग हिमनद से निकल रही है और ये आगे बढ़ रही है। तो यह जो भाग है इसको हम कहते हैं असम। अब इस फिगर के आप आधार पर स्पष्ट रूप से समझ गए कि हिमालय का जो प्रादेशिक विभाजन किया गया है वह किसके आधार पर है? नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर। अब हम इन नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर प्रादेशिक विभाजन कर लिए हैं, तो इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है उसको हम लोग एक चार्ट के द्वारा समझते हैं। तो आइए इसको हम इस तरह देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग से जो क्वेश्चन बन रहा है इसमें सबसे पहला क्वेश्चन कि हिमालय का जो प्रादेशिक विभाजन किया गया उसका आधार क्या है? इसका आधार है नदी घाटी की सीमाएं। और यह विभाजन किसके द्वारा किया गया? तो सिडनी बुराड़ महोदय के द्वारा किया गया, जिन्होंने नदी घाटी की सीमाओं के आधार पर हिमालय का 4 प्रदेशों में विभाजन किया है। इस विभाजन को हम इस निम्न चार्ट से समझ सकते हैं। यहाँ पर हम नोट करेंगे हिमालय, हिमालय। इसके बाद हम लोग इसको नोट डाउन करेंगे अवस्थिति, कहाँ पर इसकी अवस्थिति है इन दो नदी के बीच में। अवस्थिति के बाद हम इसका लंबाई डिनोट करते हैं, कितनी लंबाई में यह फैला हुआ है। लंबाई के बाद इसमें हम लोग आते हैं प्रमुख पर्वत श्रेणी या प्रमुख श्रेणियां। प्रमुख श्रेणियां कौन कौन सी श्रेणियां इसके अंतर्गत आती है, इसका हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम लोग अगला पॉइंट लाते हैं हिम रेखा की ऊंचाई। हिम रेखा की ऊंचाई, यहाँ पर एक पॉइंट हम आपको बता दें कि आप अगर नहीं समझ पा रहे हैं हिम रेखा क्या है तो आप इस तरीके से आसान लैंग्वेज में समझ लीजिए कि हिम रेखा वह रेखा होती है जिसके ऊपर पानी बर्फ के रूप में जम जाता है। अर्थात आप इसको इस तरीके से बोल सकते हैं, वह ऊंचाई जिसके ऊपर पानी का स्वरूप सॉलिड फॉर्म में हो जाता है अर्थात बर्फ के रूप में होता है, उसे हम कहते हैं हिम रेखा या स्नो लाइन। तो अलग अलग क्षेत्रों में, हिमालय के अलग अलग क्षेत्रों में हिम रेखा की ऊंचाई अलग अलग होती है। इससे भी क्वेश्चन पूछा रहा है कि पूर्वी हिमालय की अपेक्षा पश्चिमी हिमालय में हिम रेखा की ऊंचाई अधिक है, इसका कारण क्या है? जबकि ध्यान देंगे कि पश्चिमी हिमालय अपेक्षाकृत अधिक ठंडा है जबकि पूर्वी हिमालय अपेक्षाकृत कम ठंडा है। लेकिन पूर्वी हिमालय में हिम रेखा की ऊंचाई कम है अर्थात कम ऊंचाई पर ही बर्फ जमने लगा, पानी सॉलिड फॉर्म में आने लगा, जबकि पश्चिमी हिमालय में अधिक ठंडा होने के बावजूद वहां पर हिम रेखा की ऊंचाई अधिक है। इसका कारण क्या है? ये कथन और कारण यूपीएससी में जो आता है सेट कथन और कारण, इसमें ये क्वेश्चन पूछा है। तो इसका सीधा जवाब बताएंगे, क्योंकि पश्चिमी हिमालय पूर्वी हिमालय की अपेक्षा अधिक शुष्क है, वहां पर वायु में आर्द्रता का अभाव होता है जिसके कारण हिम जो है अधिक ऊंचाई पर जमता है। अर्थात हिम रेखा पश्चिमी हिमालय में अधिक है, हिम रेखा की ऊंचाई पश्चिमी हिमालय में अधिक है और पूर्वी हिमालय में कम है। क्लियर है? तो हम लोग आते हैं हिम रेखा की ऊंचाई और उसके बाद विशेषता, इन हिमालय की प्रमुख विशेषता क्या है उसको हम लोग यहाँ पर चार्ट में समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हिमालय में हम आएंगे, कौन सा हिमालय? पंजाब हिमालय। ध्यान दीजिएगा, इस हिमालय को कश्मीर हिमालय के नाम से भी जाना है, ऑब्लिक कश्मीर हिमालय। क्या नाम है? कश्मीर हिमालय।
इस हिमालय की अवस्थिति मतलब किन दो नदी के बीच इसका विस्तार है, तो हम पहले अभी मैप में आपको समझा दिए, सिंधु नदी से सतलज नदी के बीच, सिंधु से सतलज नदी के बीच का क्षेत्र, सतलज नदी के बीच का क्षेत्र। अर्थात अगर आप जानना चाहें कि इसके अंतर्गत कौन से राज्य आते हैं तो आप बता सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर एवं हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश का भाग इसके अंतर्गत आता है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर बन रहा है कि बताइए इस हिमालय की लंबाई कितनी है, थोड़ा इसको और दूर कर लेते हैं, लंबाई, इस हिमालय की लंबाई कितनी है, तो इस हिमालय की लंबाई है 560 किलोमीटर, और इसके अंतर्गत जो प्रमुख श्रेणियां आती है उसमें लद्दाख है, जास्कर है, पीर पंजाल है और धौलाधर है। कौन कौन है? लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल एवं धौलाधर, ये इसके महत्वपूर्ण पार्ट हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इसके अंतर्गत हिम रेखा की ऊंचाई कितनी है। तो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सबसे पश्चिम का भी हम बताएं कि पश्चिमी भाग में हिम रेखा की ऊंचाई अधिक होती है, तो यहाँ पर हिम रेखा की ऊंचाई, औसत ऊंचाई है वह है 6000 मीटर। अब इसके अंतर्गत अगर विशेषता की बात आएगी कि पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, तो आप क्या बताएंगे? यह हिमालय सबसे चौड़ा हिमालय है, अर्थात हिमालय की सर्वाधिक चौड़ाई इसी प्रदेश के अंतर्गत आती है। तो लिखेंगे यह हिमालय का सबसे चौड़ा भाग है, यह हिमालय का सबसे चौड़ा भाग, तो यहाँ क्लियर है कि यह हिमालय का सबसे चौड़ा भाग है। आपको चारों हिमालय ऑप्शन में दे दे और क्वेश्चन पूछे कि निम्न में से किस हिमालय की चौड़ाई सबसे अधिक है, तो आप क्या बताएंगे? पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय। फिर इसे पॉइंट लिखें कि शुष्कता के कारण इस क्षेत्र में हिम रेखा की ऊंचाई अधिक पाई जाती है। क्लियर हो गया? हिम रेखा की ऊंचाई अधिक पाई जाती है, अर्थात ह्यूमिडिटी यहाँ पर नहीं है जिसके कारण, या ह्यूमिडिटी का अभाव है जिसके कारण यहाँ पर हिम रेखा जो है अपेक्षाकृत अधिक ऊंचे भाग में पाया जाता है। और इसी की एक महत्वपूर्ण अन्य विशेषता क्या है कि इसी हिमालय क्षेत्र में करेवा पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? करेवा। यह क्या है? जाफरान की कृषि के लिए महत्वपूर्ण मिट्टी है। तो यह हिमालय करेवा मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है, करेवा मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है, जो के लिए प्रसिद्ध है। और यह मिट्टी किस लिए प्रसिद्ध है? जाफरान की कृषि के लिए प्रसिद्ध, जिसको हम लोग केसर के नाम से जानते हैं। तो यह केसर की कृषि के लिए मिट्टी काफी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग देख सकते हैं पंजाब हिमालय का विस्तार सिंधु से सतलज के बीच में लगभग 560 किलोमीटर की लंबाई में। इस हिमालय के अंतर्गत जो प्रमुख श्रेणियां आती हैं, लद्दाख है, जास्कर है, पीर पंजाल है और धौलाधर है। इस हिमालय की ऊंचाई, हिम रेखा की ऊंचाई 6000 मीटर है और यह हिमालय का सबसे चौड़ा भाग है। शुष्कता के कारण इस क्षेत्र में हिम रेखा की ऊंचाई अधिक पाई जाती है और यह हिमालय करेवा मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। अब हम लोग आते हैं हिमालय के दूसरे पार्ट में, जिसे हम लोग कुमायूं हिमालय के नाम से जानते हैं। किस हिमालय के नाम से जानते हैं? कुमायूं हिमालय। और यह हिमालय सतलज से काली नदी के बीच, सतलज से काली नदी के बीच, काली नदी के बीच। अब अगर आपसे पूछा जाए कि कुमायूं हिमालय का विस्तार किन दो नदियों के बीच में है, तो आप क्या बताएंगे? सतलज से काली नदी के बीच में। और इसके अंदर जो प्रमुख राज्य आता है भारत का, वह है उत्तराखंड। कौन सा राज्य आ रहा है? उत्तराखंड। इस हिमालय की जो लंबाई है वह मात्र 320 किलोमीटर, 320 किलोमीटर। कितनी लंबाई है? 320 किलोमीटर। और हम देख रहे हैं कि यह हिमालय जो है सभी हिमालय के प्रादेशिक विभाजन के आधार पर सबसे कम लंबा हिमालय है।
तो अगर आपसे पूछा जाए सबसे कम लंबा हिमालय कौन सा है प्रादेशिक आधार पर, तो आप क्या बताएंगे? कुमायूं हिमालय, जिसकी लंबाई कितनी है? मात्र 320 किलोमीटर। लेकिन धार्मिक दृष्टिकोण से इस हिमालय का विशेष महत्व है, क्योंकि कई धार्मिक शिखर इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं, जिसमें नंदा देवी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, नंदा देवी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल जैसे महत्वपूर्ण, इसके अलावा गंगोत्री, यमुनोत्री जो गंगा नदी और यमुना नदी का उद्गम स्थल भी है, इसी हिमालय के अंग है। कौन हिमालय? कुमायूं हिमालय के। तो आप देख सकते हैं कि धार्मिक दृष्टिकोण से इस हिमालय का विशेष महत्व है, क्योंकि इस हिमालय क्षेत्र में महत्वपूर्ण धार्मिक चोटियां, जिसमें बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, त्रिशूल है, गंगोत्री है और यमुनोत्री है, पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में हिम रेखा की ऊंचाई कितनी है? 500 मीटर। आप देख सकते हैं यह सबसे पश्चिम में है, तो यहाँ पर हिम रेखा की ऊंचाई अधिक है। फिर हम पूरब की ओर इससे चले, अर्थात यह पंजाब से पूरब की ओर कुमायूं हिमालय, तो हिम रेखा की ऊंचाई कम होगी। कितनी हो गई? 500 मीटर। महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है, अगर इसकी विशेषता की बात करेंगे तो इस हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है वह है नंदा देवी। नंदा देवी यहाँ की सर्वोच्च चोटी है, यहाँ की सर्वोच्च चोटी। एक महत्वपूर्ण फैक्ट आपको निकला कि कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो यह है नंदा देवी, और यह भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। यह भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी। पहली कौन सी है? K2 गार्डविन ऑस्टिन। दूसरी कौन सी है? कंचनजंगा, और यह है तीसरी नंदा देवी। यह भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। अब एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग देखते होंगे कभी कभी यूज किया जाता है गढ़वाल हिमालय। तो गढ़वाल हिमालय कौन सा है? तो ध्यान दीजिएगा, इस कुमायूं हिमालय का दो भागों में विभाजन किया गया है। कुमायूं हिमालय के पश्चिमी भाग को, अर्थात जो पंजाब हिमालय से सटा हुआ है, उसे हम कहते हैं गढ़वाल हिमालय, और पूर्वी भाग को कहते हैं कुमायूं हिमालय। तो ध्यान दीजिएगा, इसके पश्चिमी भाग को गढ़वाल हिमालय के नाम से जाना है, पश्चिमी भाग को गढ़वाल हिमालय के नाम से भी जाना, गढ़वाल हिमालय का है। तो क्लियर है। अब हम आ जा रहे हैं हिमालय का जो तीसरा प्रादेशिक विभाजन किया गया है, उसका नाम क्या है? नेपाल हिमालय। बड़ा ही महत्वपूर्ण है नेपाल हिमालय, और इस हिमालय को केंद्रीय हिमालय भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि किस हिमालय को केंद्रीय हिमालय कहा जाता है, तो यह है नेपाल हिमालय, क्योंकि केंद्र में है, और हिमालय का सबसे ऊंचा भाग इसी प्रदेश में है। इसका विस्तार कहां से कहां तक है? तो काली नदी से तीस्ता नदी के बीच। कहां से कहां तक? काली नदी से तीस्ता नदी के बीच इस हिमालय का विस्तार है, और यह हिमालय का सबसे लंबा भाग है, जिसकी लंबाई है 800 किलोमीटर। कितना लंबा है? इस हिमालय की लंबाई है 800 किलोमीटर, अर्थात यह हिमालय का सबसे लंबा भाग है। साथ में हिमालय का सबसे ऊंचा भाग भी इसी हिमालय में है, जिसमें विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा इत्यादि महत्वपूर्ण चोटियां, इसके अलावा धौलागिरी भी है इसी के भाग में, धौलागिरी जैसी महत्वपूर्ण चोटियां इसी हिमालय का भाग है, अर्थात यह हिमालय सबसे ऊंचा भाग है। लेकिन यहाँ पर हिमरेखा की ऊंचाई कम है। कितनी है? 4500 मीटर। यहाँ पर हिमरेखा की ऊंचाई है मात्र 4500 मीटर। जहां इसकी बात है कि इसकी विशेषता कौन कौन सी विशेषता है, तो पहला पॉइंट आप बोल देंगे कि यह हिमालय का सबसे ऊंचा भाग है। यह हिमालय का सबसे ऊंचा एवं सबसे लंबा भाग, ऊंचा भी है और लंबा भी है, लंबा भाग
महत्वपूर्ण फैक्ट क्या निकला कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हिमालय का सबसे ऊंचा और सबसे लंबा भाग कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे? नेपाल हिमालय, जिसका विस्तार काली नदी से तीस्ता नदी के बीच में 800 किलोमीटर की लंबाई में है। इसी हिमालय के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण चोटियां हैं उसमें एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा, धौलागिरी। क्लियर है? अब हम लोग आते हैं हिमालय का जो लास्ट भाग है, जो सबसे पूर्वी भाग है, इसे हम कहते हैं असम हिमालय। और इस असम हिमालय का अधिकांश भाग कहां पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में। तो ध्यान दीजिएगा, तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी के बीच का भाग, जो मैंने फिगर में दिखाया भी है, ब्रह्मपुत्र नदी के बीच का भाग ही असम हिमालय के नाम से जाना जाता है, जिसकी लंबाई 750 किलोमीटर है। कितनी लंबाई है? 750 किलोमीटर। इसी क्षेत्र में हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी नामचा बरवा इसी के अंतर्गत आती है। नामचा बरवा। इसके अलावे आप बोल सकते हैं कि कुला कांगड़ी और चोमुलहारी, कुला कांगड़ी एवं चोमुलहारी इसी हिमालय की महत्वपूर्ण चोटियां हैं। लेकिन सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नामचा बरवा इसके अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण चोटी है, जो इसका सबसे पूर्वी भाग है। इसके अलावा पूर्वांचल की पहाड़ियां भी इसके अंतर्गत आती है, जिसमें धनसरी, दफला, मीरी, मिसमी इत्यादि इसका महत्वपूर्ण अंग है। इस हिमालय की जो हिमरेखा की ऊंचाई है वह है 4420 मीटर। तो आप देख सकते हैं सबसे पूर्वी भाग, लेकिन यहाँ चूंकि ह्यूमिडिटी अधिक है इसलिए यहाँ पर हिमरेखा की ऊंचाई सबसे कम है। आप बोल सकते हैं इसमें कि आप लंबाई देख लीजिए, नेपाल हिमालय की लंबाई कितनी है? 800, और इसकी लंबाई कितनी? 750। अर्थात आप कह सकते हैं कि यह हिमालय का दूसरा सबसे लंबा भाग है, और नामचा बरवा इसकी सबसे पूर्वी ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 7756 मीटर है। क्लियर है? आप इसमें नोट कर लीजिए, हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा भाग यह कौन सा है? असम। तो आप देख सकते हैं कि मैंने महत्वपूर्ण फैक्ट के आधार पर हिमालय का प्रादेशिक विभाजन किया है, और यह प्रादेशिक विभाजन किसके द्वारा किया गया है? सिडनी गोरार्ड के द्वारा किया गया है, जिसको मैंने एक चार्ट में प्रस्तुत किया। और यह जो विभाजन है मुख्यतः किस पर आधारित है? नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर। तो आप लोग इसका स्नैपशॉट ले लेंगे। मैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में हिमालय से संबंधित एक अगला टॉपिक जो है वह ऑरिजिन ऑफ हिमालय की उत्पत्ति, उस पर आपके सामने डिस्कशन प्रस्तुत करूंगा। क्लियर है? ओके, थैंक यू।